हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का शशांक एंड दीपू के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जियोग्राफी के नई वीडियो में आ चुके हैं। अब जियोग्राफी में जो है हम लोगों ने लैटिट्यूड के बारे में पढ़ लिया था। अब आएगा सेकंड नंबर लॉन्गिट्यूड, और ये हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं नाइन्थ क्लास के एनसीईआरटी की। अब ये देखिए, ये जरूरी नहीं कि केवल नाइन्थ क्लास, हर कम्पिटेटिव एग्जाम में इन्हीं सब चीजों से क्वेश्चन आता रहता है। तो हम क्लास नाइन्थ के एनसीईआरटी को एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद टेंथ के एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में मैंने लैटिट्यूड की वीडियो बना दी है। अब लॉन्गिट्यूड समझेंगे तो अंतर भी समझ में आने लगेगा कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होता क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड को अगर हिंदी में देखा जाए तो देशांतर रेखा कहा जाता है। हिंदी में समझ गए, देशांतर रेखा किसको कहेंगे? लॉन्गिट्यूड को। और लैटिट्यूड को क्या कह रहे थे? अक्षांश कह रहे थे। अब लॉन्गिट्यूड क्या होता है? ये ध्रुवों को जोड़ता है। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे कि अगर मैं इसके इस वाले ग्लोब को देखूं, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ऊपर साइड में यहाँ पे नॉर्थ पोल होता है, और नीचे साइड देखेंगे तो आपका साउथ पोल होगा। ठीक, ऊपर साइड कौन सा पोल होगा? नॉर्थ पोल, और नीचे साइड साउथ पोल। तो अगर कोई भी जो लॉन्गिट्यूड होती है, लॉन्गिट्यूड जो होती है वो यहाँ से लेके नीचे तक की खींची हुई रहती है। ठीक ना? देखिए यहाँ पे खींची हुई है कि नहीं खींची हुई है? तो ये पूरा एक नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर क्या हुआ है? खींचा हुआ है। दूसरी चीज कि जब हम अक्षांश रेखा देख रहे थे तो अक्षांश रेखा ऐसी जा रही थी, लेकिन ये कैसे जा रही है? ये ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। तो अगर पूछूं मैं अक्षांश रेखाओं के बारे में, तो आपको पढ़ाया कि अक्षांश रेखा जो लेटी हुई रेखा रहती है उसे अक्षांश रेखा, और लॉन्गिट्यूड अगर पूछे कोई देशांतर रेखा किसे कहेंगे, तो जो ध्रुवों को जोड़ता है, मतलब जो लंबवत रेखाएं होती हैं उसे क्या बोला जाता है? देशांतर रेखा बोला जाता है। दूसरी चीज कि विषुवत रेखा पर इसकी अधिकतम दूरी 111.32 होती है। अब देखिए इसका मतलब क्या समझिए, कि जैसे मान लीजिए एक रेखा यहाँ पे खींचे, दूसरी रेखा यहाँ पे खींचे, तो यहाँ पे इन दोनों के जो बीच की, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक अधिकतम दूरी जो हो रही है, ये खींचने में जो दूरी आ रही है और इसमें इन दोनों के बीच में जो दूरी आ रही है अधिकतम दूरी, वो कितनी होती है? वो होती है आपकी 111.32। अब ध्यान से देखिएगा, ये समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि एक रेखा ये है और एक दूसरी रेखा मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर दिया। अब जब इस रेखा और इस रेखा के बीच में यहाँ पे देखेंगे तो ज्यादा दूरी है, लेकिन अगर यही चीज ऊपर की ओर जाएंगे तो देखिए दूरी थोड़ी सी क्या हो रही है? कम हो रही है। कम हो रही है कि नहीं हो रही है? तो मतलब विषुवत रेखा पे ये एकदम अधिकतम दूरी इन दोनों के बीच में होती है। तो वो अधिकतम दूरी कभी कभी पूछ लेता है कि विषुवत रेखा पे दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, तो आपको याद रखना है 111.32 किलोमीटर। होपफुली समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो अब देखिए, अब देशांतर के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। ठीक, गोरा नहीं, ये मत समझिएगा कि सर गोरा कहते हैं, गोरा नहीं, क्या कहना है? गोरे कहते हैं। अब देखिए, जैसे ये एक देशांतर रेखा है और एक ये देशांतर रेखा है, इनके बीच की जो ये दूरी है ना, इसी को क्या कहेंगे? गोरे। अगर इन दोनों देशांतरों को देख कहेंगे तो गोरे। तो क्या कहेंगे? देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे नाम से जाना जाता है। होपफुली समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। धीरे धीरे एकदम समझते चलेंगे, एक एक पॉइंट आपका क्लियर होगा। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखिए टोटल देशांतर रेखा। अब देखिए अगर मैं पूछूं, देखिए कोरिलेट करके पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। अगर मैं पूछूं कि अक्षांश रेखा कितनी होती है, तो आप कहेंगे कि तुरंत आपके मन में आ जाना चाहिए कि सर अक्षांश रेखा आप बताए थे 90 और प्लस 90 और प्लस 1, मतलब 181 बताए थे। ठीक, तो क्या देशांतर रेखा भी उतनी होगी? तो नहीं। अब देखिए इसको समझिए कैसे होती है, देशांतर रेखा के बारे में समझिए। जैसे कि अगर हम एकदम बीचों बीच में एक 0 डिग्री की देशांतर रेखा होगी, एकदम बीचों बीच में 0 डिग्री की, अगर इस साइड जाएंगे तो आपको मिलेगी 180। ठीक, इस साइड जाएंगे और इस साइड जाएंगे तो 180, तो प्लस 180। अक्षांश रेखा में क्या हो रहा था? ऊपर जा रहे थे तो हमको 90 मिल रहा था, और नीचे जा रहे थे तो हमको 90 मिल रहा था। ठीक, लेकिन हम इधर जाएंगे तो 180 और इधर जाएंगे अब 180। और ये वाली जो रेखा होती है, ये वाली रेखा, इसको 2 बार काउंट कर लिया जाता है। ठीक, तो 2 बार, लेकिन मुझको एक बार कम भी तो करना होगा। कम क्यों करना होगा? अब इसको समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि ग्लोब है कोई, तो ग्लोब में जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो ऐसे हैं, अरे सॉरी, अक्षांश रेखाएं नहीं, देशांतर रेखाएं। देखिए ध्यान से देखिएगा इसको, ये जैसे ग्लोब है तो ग्लोब में जो देशांतर रेखाएं हैं वो ऐसे जा रही हैं, और ये घूम के वापस से यही देशांतर रेखा घूम के वापस से नहीं आ जाएंगी, घूम के वापस से यही देशांतर रेखा आ जाएंगी। तो 180 इस साइड और 180 इस साइड, और 2 बार इसी रेखा को 2 बार काउंट कर लेते हैं। ठीक, इसी रेखा को कितनी बार काउंट कर लेते हैं? 2 बार काउंट कर लेते हैं। लेकिन करना कितनी बार था? एक बार करना था।
तो इसमें से फिर से क्या करते हैं, दो माइनस कर देते हैं, सॉरी दो माइनस कर देते हैं, तो ये टोटल 360 हो जाता है। ये मैं बस समझने के लिए बता रहा हूँ। वैसे आप याद रख लीजिएगा कि अगर पूछे कोई देशांतर रेखा कितनी होती है तो 360, मतलब पूरब की ओर 180 और पश्चिम की ओर 180, पूरब की ओर 180 और पश्चिम की ओर 180, टोटल कोई पूछे कितनी देशांतर रेखाएं होती हैं तो आप कह दीजिएगा 360। पूरब की ओर 180 और पश्चिम की ओर 180 देशांतर रेखाएं पाई जाती हैं। ठीक, अगला कॉन्सेप्ट बनता है कि देशांतर रेखाओं को क्या उपयोग होता है। देशांतर रेखाओं का उपयोग ये होता है कि हम देशांतर रेखाओं की मदद से क्या करते हैं कि देशांतर रेखाओं की मदद से हम लोग ज्ञात करते हैं किसी भी चीज समय को, जैसे किसी भी देश का समय। अब कैसे, इसको ध्यान से समझिएगा। अब जैसे मान लीजिए कि अगर मैं ग्लोब बनाऊं, ठीक, तो जब ग्लोब बनाऊंगा तो उसमें अगर देशांतर रेखाओं को खींच रहा हूं, ठीक, देशांतर रेखाओं को खींच रहा हूं, तो जब देशांतर रेखाएं जो होती हैं, अगर वो ग्लोब घूमेगा, मतलब जैसे ग्लोब एक अर्थ का मॉडल है, तो जैसे अर्थ घूमेगा, तो जब अर्थ घूमेगा तो अब बताइए कि ये ऊपर नीचे की ओर घूमेगा कि ऐसे घूमेगा, राउंड राउंड घूमेगा, ऐसे राउंड राउंड घूमेगा कि नहीं घूमेगा। तो अर्थ जब राउंड राउंड घूमता है तो वो क्या होता है कि जैसे अगर एक दिन घूमना हो, मतलब जैसे 24 घंटे में हम लोग का अर्थ है, तो हम लोग का अर्थ दो तरीके से घूमता है, समझिएगा, देखिएगा। एक अर्थ ऐसे घूमता है, मतलब अपने अक्ष पे ऐसे ऐसे घूमता रहता है, ठीक, और फिर एक ऐसे सूर्य के चारों तरफ घूमता रहता है। मतलब जैसे अगर इस मार्कर के थ्रू देखेंगे तो एक ऐसे ऐसे भी घूम रहा है और एक सूर्य के भी चारों ओर ऐसे 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 घूम रहा है, ठीक, ऐसे 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 राउंड 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 घूमता है। तो जो ऐसे अक्ष पे घूमता है तो एक चक्कर, मतलब स्टार्ट करेगा तो पूरा एक चक्कर लगाने में उसको 24 घंटा समय लगता है। कितना घंटा लगता है, 24 घंटा। अब ये बताइए कि पूरे ग्लोब पर कितनी देशांतर रेखाएं हैं, तो कहेंगे सर 360 है, तो मतलब 24 घंटे में वो 360 रेखा पूरी एक बार रोटेट हो जाएगी। हाँ, हो जाएगी। तो अगर मैं पूछूं कि एक घंटा अगर निकालना रहे कि एक घंटा में कितना देशांतर रेखा रोटेट करेगा, तो 360 डिग्री अब बटा 24 कर देंगे, यही कर देंगे। अब इसको काटेंगे, तो अब इसको काटेंगे तो 6 चौका 24 और 6 चौक 36 और 4 बार काटेंगे तो 15 चौका 60, मतलब 15 डिग्री। मतलब एक घंटे में, मतलब एक घंटा अगर पृथ्वी घूमती है तो 15 डिग्री घूमती है, मतलब 15 देशांतर रेखाओं में सूर्य की रोशनी पड़ेगी एक घंटे में। ठीक, होपफुली समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब क्या होता है, जैसे कि अगर कोई सवाल है तो उसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पे सवाल दिया है, कभी कभी ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये सवाल बन जाता है 9th क्लास के लिए, तो ये थोड़ा सा मैं नेक्स्ट लेवल, मतलब एक लेवल अप करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक ना। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर मान लीजिए कि 9th में ऐसे आएंगे तो आपको जानना जरूरी है, ठीक। हम एक लेवल अप करके चल रहे हैं। अब जैसे देखिए 30 डिग्री देशांतर रेखा है जहां सुबह का 11 बज रहा है, ठीक, तो बताइए 60 डिग्री पर कितना बचेगा। अब जैसे मान लीजिए कि अगर मैं ग्लोब बनाऊं, ठीक, तो ग्लोब पर दो रेखाएं हैं, एक तो 0 डिग्री जाएगी, ठीक, एकदम 0 डिग्री जाएगी, और एक 30 डिग्री की रेखा है और एक 60 डिग्री की रेखा है, ठीक। तो ये जो 30 डिग्री वाली रेखा है, देखिए 30 डिग्री एक रेखा है और एक जो है वो 60 डिग्री की रेखा है। तो 30 डिग्री जो रेखा है उस पे 11 बज रहा है। कितना बज रहा है, इस पे 11 बज के सुबह हो रहा है, मतलब 11 बज रहा है। तो इसको मैं एम कर दूं या पीएम कर दूं, तो कहेंगे सर 11 बज के एम हो रहा है, क्योंकि एम में ही सुबह होता है, पीएम होगा तो दोपहर के बाद चला जाएगा। और अगर 11 बज के पीएम लिख देंगे तो 11 बजे रात का हो जाएगा। तो अगर सुबह में लिखना रहता है तो 11 एम लिखेंगे, ठीक। अब देखिए 30 डिग्री पे 11 एम हो रहा है, तो 60 डिग्री पे कितना बचेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देशांतरों के बीच में अंतर निकालेंगे। तो अगर अंतर निकालेंगे तो 60 में से 30 माइनस कर देंगे, तो आएगा कितना, 30 डिग्री आएगा, 30 डिग्री आएगा। और अभी हम लोग पढ़े हैं कि 15 डिग्री पर पृथ्वी मूव करती है तो एक घंटे का समय लेती है, एक घंटा लेती है। तो 30 डिग्री मूव करेगी तो कै घंटा लेगी, 2 घंटा। तो अगर 2 घंटा, तो अब 11 बज रहा है, तो 30 डिग्री पे 11 बज रहा है, तो 2 घंटा और आगे हम चले जाएंगे, तो 12 1, तो 1 बज के दोपहर हो जाएगा। अब यहाँ पे सुबह बज रहा था तो 60 डिग्री पे क्या हो रहा है, दोपहर का समय हो रहा होगा। तो मतलब कहने का मतलब है कि सूर्य की प्रकाश कैसे पड़ती है, ठीक, होपफुली समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए फिर से इस वाले पे देखिए, अब ये कह रहा है कि 15 डिग्री ईस्ट देशांतर पर सुबह का 8 बज रहा है, बताइए 30 डिग्री वेस्ट देशांतर पे कितना बचेगा। तो मैं एक फिर से ग्लोब बना लेता हूं, ठीक। अब यहाँ पे एक रेखा लिखा, ठीक, 0 डिग्री। अब देखिए इसमें ईस्ट वेस्ट दे दिया है,
तो अगर 0 डिग्री इसको माने, इसको अगर 0 डिग्री माने तो इधर जाएंगे, इस साइड जाएंगे तो आपका कौन सा होगा, ईस्ट होगा, और इधर जाएंगे तो वेस्ट। तो कह रहा है 15 डिग्री ईस्ट, तो मैं यहाँ पे एक तो बना ले रहा हूँ 15 डिग्री ईस्ट। ठीक, तो ये रेखा जो है वो 15 डिग्री ईस्ट है, 15 डिग्री ईस्ट। थोड़ा सा ठीक से लिख देता हूँ, 15 डिग्री, 15 डिग्री ईस्ट ये वाली रेखा है। और इधर अगर जाएंगे 0 डिग्री के ईस्ट साइड जाएंगे, 0 डिग्री के ईस्ट साइड तो वेस्ट होगा, तो 30 डिग्री वेस्ट। ठीक, 30 डिग्री वेस्ट। अब देखिए 15 डिग्री ईस्ट जो देशांतर रेखा है उस पे 8 बज रहा है। कितना बज रहा है, 8 बज रहा है। ठीक, अब सुबह हो रहा है कि शाम हो रहा है, क्या लिखा है सुबह, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे एएम। मतलब 15 डिग्री ईस्ट पे सुबह के 8 बज रहे हैं। अब 30 डिग्री पे क्या होगा, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, देशांतर का अंतर निकालेंगे। तो अब देखिए 15 यहां से जाएंगे 0 डिग्री तक पहुंचेंगे तो 15 डिग्री मूव किए, 15 डिग्री मूव किए। अब देखिए अब इसमें से घटाएंगे नहीं, इसमें 30 और जोड़ेंगे, क्योंकि इधर और 30 इधर गए, तो 15 और 30, 30 डिग्री, तो हो जाएगा आपका 15 30 45। मतलब हम टोटल यहां से यहां तक गए तो कितना डिग्री हुआ, 45 डिग्री। अब हम 45 डिग्री मूव कर चुके हैं, और मैं अभी बताया हूं कि 1 घंटा मूव करने में कितना डिग्री होता है, 15 डिग्री। ठीक, तो 45 डिग्री, 15 या 45, मतलब 3 घंटे का समय लगेगा। कितने घंटे का समय लगेगा, 3 घंटे का समय लगेगा। अब 8 बज के सुबह हो रहा है, तो 3 घंटे बाद सुबह हो रहा है, तो 8 2 10 सुबह हो रहा है। तो सॉरी, अब देखिए ईस्ट से हम वेस्ट की ओर जा रहे हैं, ठीक ना। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ईस्ट से हम वेस्ट की ओर जा रहे हैं तो हम समय घटाएंगे न कि बढ़ाएंगे। अगर हम वेस्ट मतलब कि अगर इधर से इधर जाते, ईस्ट की ओर जाते, तो समय बढ़ता है, और इधर जाएंगे तो समय घटेगा। तो 3 घंटा घटा देंगे, तो 8 बज रहा था सुबह का, तो 3 घंटा और माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 10, सॉरी 9 निकले, 7 6 5, तो 5 बजे सुबह हो जाएगा, 5 बजे सुबह हो जाएगा। होपफुली समझ में आ रहा होगा। अब एक क्वेश्चन जो है इसको क्या करिएगा कि एक एक दो क्वेश्चन आप लगाने की प्रयास करिएगा, ठीक, तो शायद आपका लग जाए। आगे चलते हैं, आगे कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखिए समय रेखा का मापन इंग्लैंड के लंदन के ग्रीनविच से किया जाता है। मतलब जो समय रेखा होता है इसका मापन हम इंग्लैंड के लंदन में एक ग्रीनविच जगह है वहां से करते हैं, क्योंकि वो ऐसी रेखा है जो 0 डिग्री, जैसे यहाँ पे 0 डिग्री जो रेखा है वो कई देशों से होकर गुजरती है। ठीक, कई देशों से होकर गुजरती है 0 डिग्री वाली। ठीक, तो 0 डिग्री वाली कई देशों से होकर गुजरती है। तो हम लोग का मापन कहाँ से होता है, तो इंग्लैंड में एक लंदन जगह है जहां पे ग्रीनविच है, वहीं से इसका मापन होता है। ठीक, अब दूसरी चीज कि जो 0 डिग्री रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, तो अगर पूछ दे कोई कि भारत का मापन किस रेखा से किस समय से होता है, तो 82.5 डिग्री। कितना, 82.5 डिग्री। अब देखिए एक क्वेश्चन ये बन जाता है आप लोग क्लास से, क्लास 9th के नजरिए से, कि हमारा जो समय रेखा है और ग्रीनविच समय रेखा है उनके बीच में कितने समय का अंतर है। तो अब इसको देखिए समझिएगा। ठीक, अब देखिए अगर मैं आपसे बताऊं कि हम लोग मतलब कि ग्रीनविच जो लंदन में रेखा जाती है वो 0 डिग्री है। ठीक, और इंडिया में जो रेखा जाती है जहां से मापन होता है वो 82.5 डिग्री। ठीक, 82.5 डिग्री रेखा से मापन होता है इंडिया की जो समय रेखा है, और जो इंग्लैंड की है वो 0 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों में अंतर निकाल लेंगे। तो इन दोनों में अंतर जब निकालेंगे तो 82.5 ही आएगा, क्योंकि 0 में से 82.5 घटाएंगे तो 82.5 आएगा। अब 82.5 को मैं दो भागों में तोड़ देता हूं। अब कहेंगे सर क्यों दो भागों में तोड़ रहे हैं, अभी देखिए अभी समझ में आएगा। अगर मैं इसको लिख दूं 75 अब प्लस 60.5 डिग्री, सॉरी, 75 डिग्री और प्लस 60.5 डिग्री, तो कोई दिक्कत होगी नहीं, 75 में 60.5 जोड़ देंगे तो 82.5 हो जाएगा। अब मैं अभी बताया हूं कि एक घंटे में 15 डिग्री होता है। मतलब 1 घंटा अगर इधर उधर मूव करेंगे तो 15 डिग्री का क्या आ जाएगा, अंतर आएगा। तो अब 15 या 45, 15 60, मतलब 75, मतलब 75 अगर डिग्री घूमेंगे तो 5 घंटे का समय आएगा, मतलब 5 घंटा लेट होगा। प्लस अब 15 डिग्री पे 1 घंटा है, तो 7.5 डिग्री पे कितना हो जाएगा, आधा घंटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आधा घंटा हो जाएगा। तो 7.5 पे कितना हो जाएगा, आधा घंटा। ठीक, होपफुली समझ में आ रहा होगा। तो अब बताइए कि 5 घंटा ये, आधा घंटा ये, तो 5.5 घंटा, 5.5 घंटा। ठीक,
5.5 घंटा आपका आएगा। तो 0 डिग्री से 82.5 डिग्री के बीच में हम लोग की समय रेखा। अब दूसरी चीज, एक चीज ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ईस्ट वेस्ट का भी ध्यान दीजिएगा। हम लोग का जो भारत है वो यहाँ पे है, ठीक, और ये ग्रीनविच यहाँ पे 0 डिग्री है। तो ठीक, थोड़ा सा मैं और इसको इधर कर देता हूँ, मैं रफली बनाया उसको, मान लीजिए यहाँ पे है। तो अब यहाँ से और यहाँ के बीच में तो हम इस साइड जाएंगे, तो 5.5 घंटा हम लोग आगे हैं कि पीछे हैं? तो आप कहेंगे कि सर 5.5 घंटा हम लोग आगे हैं। क्यों? क्योंकि हम ईस्ट की साइड है, तो सूर्य पहले हमारे यहाँ पड़ेगा, बाद में इस 0 डिग्री पड़ेगा, और अगर इधर कोई और देश रहता तो उधर और लेट में पड़ता। होपफुली आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड इन दोनों कॉन्सेप्ट को पढ़ लिए। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, मतलब नेक्स्ट चैप्टर पे नहीं, इसी चैप्टर के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। ठीक, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,